बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अच्छा यार, ये ना मोहर सर्कल का टॉपिक है, चैप्टर नंबर 10 का। चैप्टर नंबर 10 का टॉपिक है, ठीक है। तो इसके अंदर ना 3 वैल्यू हमें गिवन होगी शुरू में, स्टार्ट में ना। ई एक्स की वैल्यू गिवन होगी, ई वाई की वैल्यू गिवन होगी और आर एक्स वाई की वैल्यू गिवन होगी। जैसे कि इसमें गिवन है ई एक्स की वैल्यू 250 है, ई वाई की वैल्यू 300 है और आर एक्स वाई की वैल्यू 180 है, ठीक है। अब ना सबसे पहले, क्योंकि हम ये 250 300 इतना यूनिट तो इस ये ग्राफ जो हमने ग्राफ बनाना है, सर्कल जहाँ बनाना है एक्सिस में, वहाँ पर 250-300 यूनिट तो दे नहीं सकते। तो सबसे पहले ना हम इसका स्केल डाउन कर लेते हैं। तो हम इसको स्केल दे लेते हैं, लेट करते हैं जो इसके 50 पोर्शन है ना, मतलब 250 में से जो 50 पॉइंट है 1 सेंटीमीटर के इक्वल है, ठीक है। 50 को हमने 1 सेंटीमीटर के इक्वल कर दिया लेट, ठीक है। ये हमने स्केल दे दिया इसको। अच्छा स्केल देने के बाद सबसे पहला काम आपने ये करना है, ये सारी वैल्यूज़ को ना वो कर देना है, मिनिमाइज़ कर देना। कैसे करेंगे, मैं सेट कर रहा हूँ। मिनिमाइज़ कैसे करेंगे, इसको 50 से डिवाइड कर देंगे। मतलब अगर 50 1 के इक्वल है तो 50 से डिवाइड करेंगे तो सेंटीमीटर में आ जाएगा आंसर इसका भी। तो इसको तीनों को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं सबसे पहले। अच्छा, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 250 को 50 से डिवाइड किया, ठीक है। 300 को 50 से डिवाइड किया, उसके बाद -180 को 50 से डिवाइड किया, 250 को 50 से डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आया 5 सेंटीमीटर। अच्छा, 300 को 50 से डिवाइड किया तो आया 6 सेंटीमीटर, ठीक हो गया। अच्छा जब हम इसको करेंगे ना -180/50 को, तो इससे हमारे पास आता है, ये 0 0 से कट गया, 5 3 ज़ा 15 और 3 हो जा। मैं कैलकुलेट करता हूँ। अच्छा, ये कैलकुलेट करने के बाद ना इसका आंसर आया 3.6 सेंटीमीटर। तीनों अब सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गए। अब हम इन तीनों का ना ग्राफ के अंदर प्लॉट कर सकते हैं। अच्छा, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के बाद सबसे पहला स्टेप हमने क्या करना है, मैं सेट कर रहा हूँ फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट तो बल्कि ये हो गया, इसको सेकंड कर लो। सेकंड स्टेप हमने क्या करना है, अच्छा स्केल डाउन कर लिया, फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप हमने ये करना है कि हमने सबसे पहले ना इसकी एवरेज निकालनी है। मतलब सर्कल का सेंटर होता है ई एक्स प्लस ई वाई ओवर 2, ये होता है सेंटर ऑफ सर्कल, सेंटर ऑफ सर्कल। अच्छा, ई एक्स और ई वाई की वैल्यू हमारे पास गिवन है, हम सिंपल पुट करते हैं। अब हमने सेंटीमीटर वाली वैल्यूज़ पुट करनी है इसमें, ठीक है। ये जो 3.6 है ये माइनस का है, ये बात हमने याद रखनी है। माइनस से सिर्फ डायरेक्शन पे फ़र्क पड़ेगा। अच्छा, इसमें वैल्यूज़ पुट की, ई एक्स की वैल्यू आ गई 5 सेंटीमीटर प्लस ई वाई की वैल्यू हमारे पास आ गई 6 सेंटीमीटर। इनको 2 से डिवाइड कर लिया, ठीक हो गया। अब जब इनको 2 से इन सब की एवरेज निकालेंगे तो आएगा 5.5 सेंटीमीटर, ठीक हो गया। अब हमारे पास ये आ गया सेंटर ऑफ सर्कल। 4 वैल्यूज़ टोटल हमारे पास होगी, इसके अंदर सेंटर ऑफ सर्कल भी ऐड कर लो। सेंटर ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 5.5, ठीक है। ये 4 वैल्यू हमारे पास आ गई। अब हमने बनाना कैसे है, इसके ना पूरे को सॉल्व करने के 2 पॉइंट्स होते हैं, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। पहला पॉइंट जो हमने फाइंड करना होता है वो होता है ई एक्स कोमा आर एक्स वाई बाय 2, ठीक है। दूसरा पॉइंट होता है ई वाई आर एक्स वाई बाय 2, लेकिन माइनस का होता है। अब जब हम कोऑर्डिनेट्स बनाते थे ना, इस तरह कोऑर्डिनेट्स, मतलब कोई भी चीज़ ड्रॉ करनी होती थी एक्सिस में, तो हम सबसे पहले ना ये काम करते थे कि हम देखते थे ये एक्स की वैल्यू होती थी, वाई की वैल्यू होती थी, इसको एक्स एक्सिस के लॉन्ग पुट कर देते थे, इसको वाई एक्सिस के लॉन्ग पुट कर देते थे। वैसे ही सेम वैसा ही काम करना है। अच्छा, अब इसमें ई एक्स की वैल्यू क्या है, इसको आगे लिखता हूँ मैं। ई एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आई, ये थी 5 सेंटीमीटर, ठीक है। ई आर एक्स वाई की वैल्यू हमारे पास थी 3.6 सेंटीमीटर यहाँ, लेकिन यहाँ पे हमने 2 से डिवाइड भी करना है। तो जब 3.6 को 2 से डिवाइड किया तो ये हमारे पास आता है 1.8 तकरीबन। मैं करके देख लेता हूँ, हाँ 1.8 आता है। तो पहला पॉइंट हमारे पास ये बन गया 5 सेंटीमीटर और 1.8 सेंटीमीटर। दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या बनेगा, ई वाई की वैल्यू है। ई वाई की वैल्यू हमारे पास क्या थी, अच्छा ये जो 3.6 सेंटीमीटर है ना, ये वाला,
ये माइनस का था, तो इसलिए आर एक्स वाई ओवर टू भी माइनस का 1.8 आएगा। ठीक हो गया, जब 2 से डिवाइड करें। अब ई वाई की वैल्यू हमारे पास है 6 सेंटीमीटर, ठीक है, और आर एक्स वाई बाई टू की वैल्यू वही रहेगी 1.8, लेकिन इस बार ना साथ माइनस है, तो ये वाला माइनस और ये वाला माइनस, हाँ ये वाला माइनस और ये वाला माइनस आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे पॉजिटिव, तो ये 1.8 पॉजिटिव करेगा। अच्छा, अब ये 2 पॉइंट आ गए हमारे पास, इनको हमने कोऑर्डिनेट्स में बनाना है। कैसे बनाएंगे ये, इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में बनाना है। कैसे बनाएंगे देखो, लाइन थोड़ा डार्क कर लेते हैं, ठीक है, ये बन गया। इसमें ना सबसे पहले ये पॉइंट लगाना है, ये वाला 5 सेंटीमीटर और 1.8 सेंटीमीटर। तो अच्छा यार आगे देखो, अब ना पहला पॉइंट है 5 सेंटीमीटर। अब ये जो इसका 5 सेंटीमीटर का जो है ना, एक मिनट मैं देख लूँ क्लियर आ रहा, हाँ ठीक है, 5 सेंटीमीटर का जो ये चीज़ है ना, ये एक्स एक्सिस में है, लेकिन पॉजिटिव है, तो एक्स एक्सिस इस साइड पे पॉजिटिव हो जाएगा। अच्छा, ये ग्राफ के ना देख लो क्या होता है, ये जो सारी वैल्यूज एक्स एक्सिस पे अलोंग होती है ना, ये सारे पे ये ई की वैल्यूज़ होती हैं, ई एक्स और ई वाई की वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है। ये जो यहाँ पे सारी वैल्यूज़ होती हैं, ये आर एक्स वाई बाई टू की होती हैं, मतलब पूरा टू भी साथ डिवाइड है, ये पूरा इस ये ग्राफ होता है, ये वाला आर एक्स वाई बाई टू, इस पूरे का ये नाम है। अच्छा, अब ये एक्सिस का सेंटर है, सर्कल का सेंटर सबसे पहले लगाते हैं हमने, जो 5.5 सेंटीमीटर निकाला था। ये यहाँ पे निकाला ना 5.5 सेंटीमीटर, ये सर्कल का सेंटर है। सबसे पहले ये लगाते हैं, ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस इस साइड पे होता है, तो पॉजिटिव वैल्यू हम कैसे लगाएंगे, स्केल पकड़ेंगे, मेजर करना शुरू करेंगे। जहाँ पे 5.5 सेंटीमीटर हमारा आएगा, ये हमने लेना है यहाँ, ये सर्कल के सेंटर से, यहाँ से एक्सिस के सेंटर से लेके 5.5 सेंटीमीटर पॉजिटिव का, तो पॉजिटिव साइड पे एक डॉट लगा दिया, ये पॉजिटिव साइड आ गई। पेन से कर देता हूँ नज़र आके, ये एक डॉट आ गया 5.5 सेंटीमीटर का, ठीक है। अब ये सेंटर ऑफ सर्कल है, इसको इसके ऊपर सी लिख लो ताकि पता रहे कि सर्कल का सेंटर है ये, ठीक है। जो हमने सर्कल बनाना है ना, कंपास इस पर रख के हमने सर्कल बनाना है, ये सेंटर है सर्कल का। अब आगे क्या करना है, ये वाले दो जो पॉइंट्स है ना, ये वाले जो 2 पॉइंट्स हैं, ये वाले, इन दोनों की पॉइंट को पुट करना है इसके अंदर। ये कैसे पुट करेंगे देखो, सबसे पहले ई एक्स की वैल्यू पुट करनी। ई एक्स की वैल्यू कितनी है, 5 सेंटीमीटर, पॉजिटिव है तो इस साइड पे आएगी, ठीक है, तो 5 सेंटीमीटर इस साइड पे है, ये डॉट लग गया हमारा, ये इस जगह पे 5 सेंटीमीटर का डॉट लग गया, बिल्कुल उसके थोड़ा सा साथ है क्योंकि 0.5 सेंटीमीटर का फ़र्क है, ठीक है। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है, -1.8। अच्छा, मोहर सर्कल में ना एक चीज़ उल्टी होती है, हमारा जो वैसे वाई एक्सिस होता है ना, ऊपर को पॉजिटिव होता है, इसका नीचे को पॉजिटिव है। अब ये -1.8 है तो ये ऊपर को जाएगा, तो इधर से लेके ना 1.8 ऊपर को चले जाओ, ये देखो, ये बार चला गया 1.8 ऊपर, एक ये पॉइंट आ गया हमारे पास, ठीक है। अब ये जो पहला पॉइंट है ना हमारे पास डन हो गया, ठीक है। अब ये दूसरे पॉइंट पे आते हैं हम, 6 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर पॉजिटिव का, तो इस साइड आएगा, 6 सेंटीमीटर पॉजिटिव का, तो ये इस साइड आ गया, ये पॉइंट आ गया 6 सेंटीमीटर का, बिल्कुल उसके साथ ही 0.5 सेंटीमीटर आ गया। अच्छा, अब ये 1.8 था, पॉजिटिव का है, तो इस मोहर सर्कल में जो वाई एक्सिस है वो पॉजिटिव नीचे को होता है, तो इसको नीचे को 1.8 सेंटीमीटर लेंगे, ये 1.8 सेंटीमीटर नीचे को आ गया, ठीक है। अब कंपास खोल के ना किसी भी एक पॉइंट पर रख लो, ये सर्कल का सेंटर था, सर्कल के सेंटर से किसी भी एक पॉइंट तक कंपास रखनी है हमें, ये हमने कंपास ले ली, ये सर्कल के सेंटर पे रखनी है, ये सर्कल के सेंटर पे रख ली, किसी भी एक पॉइंट तक ओपन करके ना, ये एक पॉइंट तक ओपन कर ली मैंने, एक मिनट यार ये हिल जाती है, ये देखो, जब किसी भी एक पॉइंट पे ओपन करोगे ना, ये दोनों पे मीट करेगी,
यार इसके नीचे ना कुछ पड़ा नहीं हुआ, सिर्फ एक पेपर है तो इसलिए हिल रहा है ये। लगाता हूँ, ट्राई करता हूँ। चल भाई, यार ये कुछ ऐसे के बनेगा। एक मिनट, ये कुछ ऐसे का बनेगा यार सर्कल, ठीक है। इस पॉइंट से भी पास करेगा, इस पॉइंट से भी पास करेगा। ये सर्कल के सेंटर पर रख के लगाना है किसी एक पॉइंट तक खोल के। अच्छा, उसके बाद ना एक लाइन ये सर्कल के सेंटर से एक ये नीचे वाले पॉइंट तक लगा लो, ठीक है। उसके बाद ये सर्कल के सेंटर पे रख के ना एक स्ट्रेट लाइन भी लगानी है आपने ऐसे, ये 2 लाइन्स लगानी है हमने ज़रूर, ठीक है। उसके बाद हमें ना इसके अंदर से ना हमने निकालनी होती हैं टोटल 5 चीज़ें। एक होता है E1, ठीक है, मैं ऊपर लिख रहा हूँ। एक E1 निकालना होता है, एक E2 निकालना होता है, ठीक है। उसके बाद एक R निकालना होता है हमने, ठीक है। उसके बाद निकालना होता है थीटा P और थीटा S। ये 5 चीज़ें हमने निकालनी है ये पूरे सर्कल के अंदर से। ये कैसे निकलेंगी? अच्छा, एक बात याद रखनी, E1 जो होगा ना वो हमेशा इस एज पे होगा, सर्कल के राइट एज पे, राइट एज, सर्कल के राइट एज, एक्सिस का राइट एज नहीं, सर्कल का राइट एज। अगर सर्कल यहाँ पे भी बना होगा ना, ऐसे एक सर्कल बना हुआ है, तो ये E1 है, सर्कल का राइट, एक्सिस का राइट तो ये है ना, ये E2 होगा हमेशा। सर्कल का जो ये साइड होगी ना हमेशा E2 होगी। यहाँ पे ये E2 है, ठीक है, यहाँ पे ये E2 है। सर्कल हमेशा इसी साइड, लेफ़्ट साइड जो होगी ना वो E2 होगी सर्कल की, और राइट साइड हमेशा E1 होगी। ये बात याद रखनी है। अब सेंटर से लेकर ना, ये एक्सिस का जो सेंटर है यहाँ से लेकर फुल एंड तक सर्कल का जो ये एज है, ये जहाँ पे जो सर्कल ये यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, तो यहाँ पे जो यहाँ तक जो डिस्टेंस होगा ना ये होगा E2, E1 का। राइट साइड पे E1 है, E1 के आगे मैं लिख देता हूँ राइट। ये देखो E1 राइट साइड होगा हमेशा, ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस आ गया 7.4 आ गया, 7.4 सेंटीमीटर मैंने लिख दिया E1, ठीक है। इसी तरह E2 फुल एक्सिस के सेंटर से लेके यहाँ से, ठीक है, यहाँ से लेके इस साइड तक, सर्कल के इस साइड तक, ये वाली साइड तक, ये आ रहा है हमारे पास 3.6 सेंटीमीटर। ये E2 आ गया हमारा, ठीक है। अब रेडियस कैसे निकलेगा सर्कल का? सेंटर पॉइंट से लेके एज तक, कहीं से भी किसी भी एज तक डिस्टेंस चेक कर लो। ये आ रहा है हमारे पास 1.9, आर आ गया हमारे पास 1.9 सेंटीमीटर, ठीक हो गया। इसी तरह बाकी 2 चीज़ें, 2 एंगल रह गए। एक एंगल हमारे पास होता है ये एक्स एक्सिस के, और एक वाई एक्सिस के लॉन्ग, जो हमने स्ट्रेट लाइन लगाई होती है। ये 2 हमने एंगल चेक करने होते हैं डी से। सिंपली डी रख लेते हैं इस पर। हाँ, ये डी रख ली। मैं लाइन एक्सटेंड कर लूँ थोड़ी सी, क्योंकि डी ना एंगल नहीं दे रही ऐसे। ये देखो यार, जो ये वाला एंगल है ना ये बना है तकरीबन 72 का। ये वाला जो एंगल है ना ऊपर वाला एक्स एक्सिस के साथ, ये वाला बड़ा एंगल, ये वाला, ये 72 का बना है। तो अगर ये इसकी वैल्यू होती है 2 थीटा पी, ठीक है, डबल होता है ये, डबल, ठीक है, हमेशा 2 थीटा पी की वैल्यू आती है यहाँ से, और यहाँ से आती है 2 थीटा एस की। 2 थीटा पी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? 72। 2 थीटा पी की वैल्यू आ गई 72, ठीक है। अब ये 72 है तो 2 से डिवाइड कर देंगे थीटा पी के लिए निकालने के लिए। तो 72 का हाफ कितना होगा? 35, और 36 हाफ आ गया, 36 इसका एंगल आ गया, ठीक है, थीटा पी का। अब ये जो 72 आया था, अब ये पूरा एक्सिस कितने का होता है? ये वाला जो पूरा एक्सिस होता है 90 डिग्री का होता है ना। तो 72 में से 90 में से 72 माइनस कर दो, बाकी कितना बचा? 90 माइनस 72 करना, ठीक है। तो ये बचेगा 18, ठीक है। 18 किसके इक्वल आ गया? 18 आ गया 2 थीटा एस इक्वल आ गया 18 के। अब ये जो 2 थीटा एस, इसका 2 उधर जाके डिवाइड होगा तो
9 आ गया। 9 डिग्री हमारे पास थीटा एस आ गया और ये सारी वैल्यूज़ आ गई, ठीक है। अब ये से जो थीटाज है ना ये हमेशा सेम रहते हैं, मतलब थीटा एस भी 9 डिग्री रहेगा और थीटा पी हमारे पास 36 डिग्री रहेगा। बाकी जो वैल्यूज़ है ना इनको हमने स्केल डाउन किया था, याद हो शुरू में, ये यहाँ पे 50 सेंटीमीटर को 50 पॉइंट्स को 1 सेंटीमीटर के इक्वल लिखा था। तो अब ये सेंटीमीटर से हमने दोबारा ये 50s में जाना। तो ये जो आंसर आया ना इस सबको 50 से मल्टीप्लाई कर दो। पहले डिवाइड किया था शुरू में, अब इन सबको 50 से, ये तीनों आंसर्स को 50 से मल्टीप्लाई कर दोगे ना तो आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। बस ये इतना सा मोहर सर्कल। थैंक यू।